Lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए। Lively weekends, lively weekends. प्यार से पकाए। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आप लोग जो भी सोचें, जिसके लिए भी सोचें, चाहे अपने लिए सोचें, चाहे दूसरों के लिए सोचें, चाहे हुकूमत के लिए सोचें, मुल्क के लिए सोचें या फिर दुनिया के लिए सोचें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, खैर की तरफ अपने रुझानात रखने की कोशिश किया करें। इनफैक्ट के सोशल मीडिया पे भी अगर कोई चीज़ आप देखते हैं, पढ़ते हैं या कोई ख़बर सुनते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस होते हैं, तो अवॉइड किया करें कि कोई भी नेगेटिविटी उनमें ना हो। नेगेटिव मैसेजेस से अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये वक्त है ख़ुद को मजबूत करने का, ख़ुद को मजबूत रखने का, ना कि ये जानने का कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और हम अपनी राय देकर हमें क्या मिल रहा है। और हम होते भी कौन है अपनी राय देने वाले? हमने किया क्या है ऐसा कि अपने आप से सवाल भी किया करें कि जब से ज़िंदगी मिली है और ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है, ऐसा कुछ काम किया है आपने कि जिससे आप वाकई में प्राउड हों, अच्छा फ़ील करें, या ये सोचा करें कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, अल्लाह ताला ने इतनी सारी सलाहियत दी है तो मैं किन चीज़ों पर अपना वक्त निकाल रही हूँ, एनर्जी ज़ाया कर रही हूँ। इन तमाम सवालात ये अपने से करेंगे तो थोड़ा सा आप में एक जिसे कहते हैं ना बेदारी पैदा होती है। इनफैक्ट अल्लाह ताला से भी ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला मुझे बेदार कर, और ताकि मैं तेरी दी हुई जो हिदायत है वो ले सकूं। हम आपको पता है कि दुआ भी इस तरह से मांगते हैं कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। अब अल्लाह ताला की हिदायत तो हर पल कांस्टेंट है, वो तो देता ही जा रहा है। वो बिल्कुल उस तरह से जैसे सूरज अपनी जगह पर है, रोज़ आता है, रोज़ अपना काम करता है, अपना कैरेक्टर देता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। दिया देने वाले ने, लिया लेने वाले ने, अब हम कितना ले पाते हैं। तो दुआ ये किया करें कि आप में बेदारी पैदा हो, अल्लाह ताला आपको बेदार करे ताकि आप उसकी दी हुई हिदायत से फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सोच के हवाले से भी हम अपने शो पे काफ़ी कुछ बातें करते हैं। किस तरह से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अपनी आदतों को, अपनी नेचर को, बजाय लोगों को बदलने के लिए कैसे अपनी थॉट पावर का इस्तेमाल करके ज़िंदगी के मामलात को बेहतर कर सकते हैं, परेशानियों को हैंडल कर सकते हैं। खाने में, पीने में किस तरह से वाइब्रेशंस, एनर्जी काम करती है, सोने से पहले क्या करना चाहिए, सोने उठने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, किस तरह से अपने माइंड पे, सोचों पे नज़र रखनी चाहिए। बहुत सारे काम हैं। बस सिर्फ ये है कि अगर आप वाकई अपने आप में बेहतरी लाना चाहते हैं, ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी लाना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को अपनाने की आप लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। और दिल से जो एक लॉन्गिंग है, एक जो जिसे कहते हैं ना भूख होती है कि मैं अपने आप को बेहतर करूं, मैं अल्लाह के लिए कुछ करूं, तो ये चीज़ जब बढ़ती है तो फिर अल्लाह ताला ख़ुद भी रास्ते खोलता है। हाँ जी, आज का शो पहले दफ़ा आ रहे हैं हमारे ये आज के जो मेहमान हैं, बड़े यंग से हैं और काफ़ी कुछ इन्होंने कर डाला है कुकिंग की फील्ड में। इनफैक्ट ये दुबई में कोई मुझे बता रहे हैं कि कोई कंपटीशन होता है, लार्जेस्ट कुकिंग कलनरी कंपटीशन, तो वहाँ से ये 3rd पोजीशन भी विन कर आए हैं। कुकिंग का बहुत शौक़ है, कॉथम के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे के भी बड़े अच्छे फ्यूचर प्लान्स जो हैं इनके बड़े ज़बरदस्त हैं। आइए ज़रा हम इनको वेलकम करते हैं और इनसे थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। शेफ़ समीर, शेफ़ समीर ही बोलूँगी मैं आपको, क्योंकि ये अब तो शेफ़ बन ही गए हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक, आप सुनाइए कैसे? खैरियत से जी। सबसे पहले तो आपकी अम्मी बहन सब देख रहे हैं शो? जी बिल्कुल सब देख रहे हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना कि आप लोग बड़े शौक से हमारा शो देखते हैं। एक्साइटेड हुए हैं, बहुत एक्साइटेड हुए हैं। वो मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए वो आपके लिए हुए हैं। हाँ जी समीर, कब से ये सफ़र शुरू किया आपने अपने कुकिंग का? मुझे बचपन से ही मतलब कुकिंग का शौक था। अभी कौन से बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चे मतलब अभी मैंने मतलब उस फील्ड में कदम रख दिया है। मकसद पहले नहीं था। पहले जब मैं मार्केट जाया करता था तो मम्मी को बोलता था कि मम्मी, लोग बोलते हैं कि उनको कार्स चाहिए, मुझे किचन सेट चाहिए होता था। अच्छा, शुरू से ही तो मम्मी तो किसी को देखा था या खुद ही बस ये एक मम्मी करती थी तो वही मैं देख देख के मुझे भी होता था थोड़ा थोड़ा। और फिर जैसे कभी जैसे छुट्टी, जैसे वीकेंड होता था तो हम लोग खुद ही अपना अंडा
जो अच्छा, हमने खुद फ्राई से? किया और खुद ही बना के खा लिया। किचन में जाना अच्छा लगता किचन था, से जाना काम अच्छा करना लगता, अच्छा बिल्कुल। लगता था। तो बस वही करते करते एक टाइम ऐसा आया कि हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसी फील्ड में चले जाएं। बहुत अच्छा। अच्छी फील्ड है और मैंने बढ़ते हुए देखा लोगों को। घर वालों ने सपोर्ट किया? सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। Very good। मम्मी डैडी और उसके अलावा नानू, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, अभी भी रहता है। अच्छा। और अभी भी वो सपोर्ट ही करते रहते हैं। और इंटरनेशनली खेला हाँ, ये दुबई वाला क्या था ये? दुबई आप में पूरे अराउंड द वर्ल्ड से आए थे? अराउंड द वर्ल्ड से आया था। हमने पाकिस्तान को सबसे पहली बात है रिप्रेजेंट किया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें सही है। उधर जाके और बहुत अच्छा मतलब एक आपके साथ प्राउड एक फील हुआ। टीम थी? पाकिस्तान था, की टीम थी? पूरी टीम थी अच्छा। हमारे साथ 19 बंदों की। अच्छा। और हम लोग उधर गए, सिल्वर्स भी मिले हमें, ब्रॉन्ज भी मिले। और अच्छा। मुझे ब्रॉन्ज में अल्लाह ताला ने दे दिया। हाँ। मेरा ज़्यादा नहीं, सेकंड सेमेस्टर चल रहा था अच्छा, और मैंने प्लान किया कि मुझे इंटरनेशनली खेलना है और अल्लाह ताला ने इज्जत दी वेरी और गुड। आज इधर भी इज्जत दी। तो बनाया वही क्या था ऐसा जिस पे ज्यादा आपको हाँ, वहाँ हम लोग ने बनाया था हमोर फिश, जो होता है दुबई की बहुत मशहूर फिश कहलाती है, है। हाँ, हाँ, हाँ। हमोर फिश विद क्रीमी कैपर सॉस। और तो ये सब कुछ जब बनाया इससे पहले सब सीख लिया था क्या? हमारे हर चीज़ इधर आती 20 मतलब मेरा बिल्कुल शुरुआत था और हम लोग सबकी ट्रेनिंग्स चल रहे थे। अच्छा तो हम लोग ट्रेनिंग्स ले रहे थे और हम लोग प्लेटिंग जो भी था शेफ हमें गाइड कर रहा था। अच्छा। तो हम वो करते करते फिर फाइनली वो दिन एक आ ही गया जिसमें हमने खड़ा होना था। चलो, और वहाँ पे ज़बरदस्त। फिर सारे बड़े बड़े शेफ आए हुए थे। शेफ उबे भी थे जो वाइस प्रेसिडेंट मज़ा है, आया वर्ल्ड होगा शेफ। खूब, बहुत ज़्यादा, हाँ? बहुत ज़्यादा। और आगे के क्या प्लान्स हैं समीर के? आगे के मेरे प्लान्स ये है, सबसे पहले तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना हाँ, है। हाँ। और सेकंड थिंग, कहीं भी जाना है तो ईमानदारी से चलना है। ईमानदारी से। जबरदस्त। और बस आगे के फ्यूचर बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप छोटी छोटी उम्र में। अगर देखेंगे हम ख्वाब तो इंशाल्लाह सब कुछ कर पाएंगे। है ना, और बड़ा ख्वाब देखना चाहिए। बड़ा ख्वाब। और जर्मनी जाने का भी प्लान है? जर्मनी भी जाने का प्लान है इंशाल्लाह। वो आप मुझे बता रहे थे, बड़ा अच्छा ये सिस्टम है। मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि कॉथम से वो है एफिलिएटेड है। तो वहाँ पर जर्मनी में लोग बुलाते हैं, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो सीख रहे हैं और ट्रेनिंग बाकायदा देते हैं। तो ये एक अच्छा एक एक्सपीरियंस इंटरनेशनल आपका हो जाएगा। तो रेस्टोरेंट वगैरह खोलने का इरादा है, लेकिन जब मैं बाहर से थोड़ा सीख जाऊँ ऐसा कि कुछ अच्छा कुछ नया लेकर आए पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह खोलेंगे। और कॉन्फिडेंस आ जाएगा? और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वेरी गुड। आज क्या सीख रहे हैं हम आपसे? आज हम लोग होल फिश बना रहे हैं। ठीक है। और उसके साथ हम प्रॉन्स बना रहे हैं। हाँ। चिकन हांडी है, ठीक है। मुगल तरीके से हम उसको बनाएंगे। अच्छा। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ये रेसिपी जो बता रहा हूँ ये मैंने कहीं से मतलब देखी है, मैं कर रहा हूँ। मैं एक अपनी क्रिएटिविटी भी इसमें मैं मतलब डालूंगा। जो मुझे तरीके आते हैं वो भी मैं शेयर करूँगा। मतलब अच्छा। सब सीखने के लिए बैठे हैं और हम भी सीखेंगे और सिखाएंगे भी। अच्छा, अम्मी की कोई रेसिपी बना रहे हो आज? मम्मी की यही हांडी है और वही मैंने उनकी रेसिपी ले ली। अच्छा, थोड़ा बहुत वो आगे थोड़ा पीछे बहुत, कर थोड़ा लिया। बहुत आगे पीछे कर अम्मी के हाथ के खाने पसंद है? बहुत ज़्यादा। क्या पसंद है उनके हाथ का? वो डम्पलिंग्स बहुत अच्छे बनाती हैं। अच्छा। डम्पलिंग्स बहुत मज़ेदार बनाती हैं। तो उसके अलावा ये हांडी अम्मी और आई कढ़ाई- क्यों नहीं? ले आना था साथ। वो अम्मी को बहन को साथ ले आता है। आपको पता है हमारा फैमिली शो है, हम तो फैमिली को भी खानदान तो को भी वो बोलते हैं। थोड़ा वो चली थी और वो फर्स्ट मरतबा था तो सोच ही थी कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। तो मैंने बोला आप घर ही बैठे देखें। अरे चांस मिस कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अच्छा, हम पहली रेसिपी क्या बनाएंगे समीर? हम पहले चिकन को जो है ना हम उसको सिजलिंग करके थोड़ी देर छोड़ देंगे साइड पे। अच्छा। और उसके अलावा फिर हम फिश की ये तरफ जाएंगे। चिकन सिजलिंग करके ये हांडी के लिए? हांडी के लिए मतलब हम उसको थोड़ा मैरिनेट करके इसमें व्हाइट पेपर और सॉल्ट जो मेन अच्छा, मैरिनेशन करके उसको हम साइड कर देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम फिश की तरफ चले आएंगे, फिश को करके साइड कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको हांडी को चढ़ा देंगे उसके बाद। ठीक है। अच्छा, अगर ब्रेक नहीं है तो हम किचन में जाएं, ज़रा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, चलें ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो बाकायदा अपनी कुकिंग का आगाज़ करेंगे। आज बड़े यंग से शेफ़ हमारे साथ हैं, शेफ़ समीर। कैसा लगता है शेफ़ लगता है समीर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। लेकिन मैं जो भी मुझे बोलता है तो मैं उसको ये बोलता हूँ जब मैं बन जाऊंगा तो मुझे बोलना। अच्छा, अभी ना बोलना। इन प्रोसेस In process अंडर हूँ। ट्रेनिंग हो। ठीक है जी, समीर हमारे साथ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जी, वेलकम बैक। समीर हमारे साथ है और शुरुआत करता है कुकिंग की। और समीर जो हैं वो काफ़ी लगन और दिल के साथ जो है वो कुकिंग करते हैं। और मेरे ख्याल से इसकी वजह यह है कि आप जो पैशन के साथ काम करते हैं कि आप इंटरनेशनली भी कंपटीशन विन कर कर आ गए बिल्कुल हैं। ऐसा ही है ना। अब आगे पता नहीं इनका ये पैशन इनको कहाँ कहाँ लेकर जाएगा। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। चिकन हांडी। चिकन हांडी अच्छा है। और ये एक तरह से अम्मी की रेसिपी में आपने थोड़ा बहुत अपने कुछ अपना डाल दिया है, क्रिएशन कर लिया। क्रिएशन करते हुए अच्छा लगता है बिल्कुल कि चलो मैंने एक रेसिपी मतलब एक शेफ होने का यही होता है कि वो कुछ नई चीज़ को क्रिएट करे। सही।
ठीक है जी। सबसे पहले हमने ये चिकन ले लिया है, हाँ, ये बोनलेस ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और मतलब मैंने जो रेसिपी शेयर की है वो ½ kg है, ठीक है। यानी ½ kg से थोड़ा ज़्यादा ही है। कोई बात नहीं। तो जो ½ kg है मतलब अपने लिहाज से भी हम डाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, इंग्रेडिएंट्स जो भी आप Ingredients वो डालेंगे हमारे जितने, साथ है। वो आप बता दें। इससे मैं पहले थोड़ा सा हाँ, निकाल लें। अच्छा, यहाँ पर आपने प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ है और टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है। जी, और ये चिली का भी पेस्ट बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। सिर्फ हरी मिर्चें हैं? और ये अदरक लहसुन का भी पेस्ट ठीक बना है, के रख दिया। सही ठीक है। जो स्पून चाहिए ऊपर है। हाँ, ये मैंने आपके लिए निकाल के रखा था ये। निकाल के रखा था। हाँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। इसमें हम सबसे पहले ब्लैक पेपर डाल देंगे, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, अपने लिहाज से डालें जिसको जैसा टेस्ट चाहिए ठीक है, होता सही है। शो देखते हो मसाला? जी जी। मसाला टीवी वैसे मसाला देखते टीवी हो? में देखता हूँ। अच्छा। तो दिन भर क्या करते हो? अब आप तो वहाँ होते होगे अपने। गौथम में होते हैं हम लोग, उसके अलावा जो है थोड़े काम होते हैं। अच्छा अपना मतलब बिजनेस भी है, अच्छा। क्या आप ट्रैवल एंड टूर का। खुद देख रहे हो? नहीं मतलब देखना पड़ता है खुद को। अच्छा अच्छा, तो वहाँ भी जाते हो? वहाँ भी जाना पड़ता है। ओके। तो हर साल खुद की ट्रैवलिंग होती है? हर साल। अभी हम लोग जैन में भी जाने वाले, मतलब महीने कहाँ? महीने 2 सवात। स्वाद जाना है? टूर। ओके। और इस साल कहाँ गए थे ये पूरा साल में? इस साल में सिर्फ दुबई जो लास्ट टाइम अच्छा, होता है, बस फिर ये। कोविड ने ऐसा मतलब कर दिया कि कहीं जाने से भी डर लगता है। हाँ, चलो खैर, अब तो अब अल्लाह मालिक है भैया। तो ये हमने ठीक है साइड कर जी। दिया। अभी हम आ जाते हैं फिश की तरफ। चलो। अच्छा अच्छा, सिर्फ ये नमक और काली मिर्च काली लगाया मिर्च है आपने बस। इसको। और इसके बाद का प्रोसेस इसके क्या बाद होगा? का प्रोसेस ये होगा कि हम इसको पहले प्याज को सौते तो करेंगे। एक काम करो ना, इसी से शुरुआत इसी से करो। चलना सही। हाँ, मछली को फिर हम बाद में टच करेंगे ताकि एक रेसिपी हो जाए। ठीक है। हाँ, वैसे समीर का प्लान तो यही था कि इसको मैरिनेट करेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे, प्रॉन मैरिनेट करेंगे। मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ता है। क्या करेंगे हम टाइम देके? आप घर पर हैं, आप लोग टाइम दे दीजिएगा। हम शो पर अपना शुरुआत करेंगे। ये हमारे पास ऑयल है तो थोड़ा ये हाँ, ले ले बिल्कुल। हम इसमें ऑयल भी अपने हिसाब से डालेंगे जितना हमें इस्तेमाल करना हो। ठीक है। अच्छा, बनेगी ये ऑयल में ही है ना? कोई ऑयल बटर में। वटर कुछ ऐसा? बटर वटर ठीक है। घर की ग्रोसरी वगैरह कौन लाता है समीर? मैं ही लाता हूँ, आप ही लाते हो सारा कुछ? क्योंकि मेरे डैड असल में वो अब्रॉड में होते हैं। अच्छा। तो मतलब घर के जितने भी सामान हमारे मुझे खुद लाना होता है, तो मम्मा निकलती नहीं कहीं, तो वो सारा मुझे। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 2 एक बहन है, भाई है, छोटा भाई है बस। छोटा। अच्छा, आप बड़े हैं? बस। ओह, सरबराह हैं अभी तो आप। सही। अच्छा, अभी क्या इसमें करना है? अब इसमें हम अनियन को ब्राउन करेंगे। ठीक है। ये कितनी प्याज आपने ली है? ये समझ लें 3 स्मॉल साइज़ की जो प्याज होती हैं, हम उसको जो है ना पेस्ट पेस्ट बना बना लेंगे। लेंगे। ठीक वो बहुत से लोग इसको ऐसे भी चॉप भी करके डाल देते हैं, लेकिन चॉप में फिर वो ज़्यादा टाइम ले लेता है और फिर वो ब्राउन भी ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसको ठीक जो है। चॉप कर लें। चलें जी, जब तक प्याज थोड़ी सी भूनती है, इसकी स्मेल निकलती है, आप लोगों को याद दिलाते चलें, अगर छोटे बच्चे हैं, पोलियो के कतरे उनको ज़रूर पिलाइए। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि पोलियो का ख़ात्मा इस मुल्क से पूरे तरीके से हो जाए, और इस ख़ात्मे के लिए हम सबको मिलकर मदद करनी है। बच्चों को 2 कतरे पोलियो ज़रूर पिलाइए, और जितने भी पोलियो के वर्कर्स हैं उनके साथ ताउन कीजिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत कीजिए। कैसा लग रहा है आज फाइनली आप लाइवली वीकेंड्स में लाइव शो कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है? एक्साइटेड था इतने दिनों से, और बस आज फाइनली वो दिन आ ही गया। आ ही गया। अम्मी का कोई मैसेज कॉल वॉल नहीं आया? नहीं, अभी अभी आया, मैंने उनको बोला कि बस स्टार्ट हो चुका है, आप देखती रहें। अम्मी से मशवरा किया था कि अच्छा चले मैं ये रेसिपी दे देता हाँ, हूँ। उन्होंने मुझे सारा मतलब आइडिया दिया पहले। वही ना, मैंने बोला ना आपको कि वो मेरे घर में मेरी एग्जेक्टिव बनी हुई होती है, अच्छा, एग्जेक्टिव हर शेफ। तो मैं चीज़। किचन में भी खड़ा हूँ तो सबसे पहले आ जाएंगी कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मतलब अच्छी बात है। लेकिन फिर कभी कभी मैं हट भी हो जाता हूँ, फिर वो प्यार से आके अच्छा, समझाती हर्ट हो है। जाते कि हर बार क्यों? हर बार आके आप मुझे बोलती पता है हैं, ना। मुझे पता है ना। ये हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें। ठीक है। भर के आपने 2 टेबलस्पून डालें, क्योंकि चिकन आधा किलो से ज़्यादा है। आधा किलो से ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने जो है ठीक है। पेस्ट भी ज़्यादा डाल दिया। सही है। अच्छा, है ये हांडी? हांडी जी। वैसे तो वाइट कलर की होती है, लेकिन वाइट आपके कलर की, मार्केट ये का- मुगल हांडी है मकसद मुगल थोड़ा। हांडी, हाँ, ये ज़्यादा, और क्रीम नहीं है इसमें। क्रीम नहीं है, Right. तो क्रीम वाली जो होती है वाइट हो जाती है। हाँ,
वो बहुत रिच होती है और वो ज़्यादा हैवी भी हो जाती है। ना? आपको क्या पसंद है समीर खाने में? मैं ज़्यादातर चाइनीज़ प्रेफर करता हूँ, अच्छा, जैसे डम्पलिंग्स हो गए हाँ। और ये अम्मी ने आपकी वजह से डम्पलिंग्स डम्पलिंग बनाना मेरे स्टार्ट ख्याल से सीख किया लिया। और ये सुशी हो गए। अच्छा, सुशी पसंद है? सुशी। कम लोगों को पसंद होती है सुशी। वैसे मैंने ट्राई करना था लेकिन मैंने ट्राई किया नहीं क्या? सुशी। तो Try- मैं try नहीं की मतलब ट्राई करना था मैंने, हाँ, फिर तो मैं गया नहीं ट्राई करने, टाइम नहीं मिल सका तो यहाँ। पसंद कैसे आपको? वो एक दफ़ा मैंने खाया था दुबई में, बस बस वही वो एक टेस्ट खा लिया था। वो हमारे वहाँ पे ब्रेकफास्ट में होता था ना, तो मुझे अच्छा। पता नहीं था क्या होता है। हाँ। तो मैंने खा तो लिया, उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे दोस्त बताने लगा, याद है तुम्हें वो जो खाया था हमने? हाँ। तो मैंने लगा क्या? तो मैंने लगे वो तुम बोले थे कच्ची मछली जो है। मैंने बोला अच्छा। हाँ, तो मैंने लगे वो जो है सुशी होती है जो यहाँ भी अच्छा, मिलती है। अच्छा तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हाँ। अच्छी लगी। अच्छा अच्छा जी, ये ब्राउन होगी तो हम इसमें डालेंगे चिकन ठीक है, और इसमें हम फिर चिली डालेंगे। सही है। अच्छा, ज़्यादा आपको भुनाई करनी है? थोड़ी सी ये ब्राउन जैसे एक कलर हो रहा है ना, और थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ठीक है, सही है। अच्छा, आज तो खैर कोई वाउचर नहीं है, लेकिन वैसे ही मेकअप सिटी के बारे में हम आपको बता सकते हैं। काफ़ी एक ऐसी शॉप है मेकअप सिटी जहाँ पर आप अपने ब्यूटी के, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड चीज़ें, प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कह रही हूँ, पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान में मेकअप सिटी के आउटलेट्स हैं और कई हैं। आपको हर मॉल में आपको मेकअप सिटी की आउटलेट मिलेगी। आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घर के नहीं मतलब जो ब्यूटी रिलेटेड हैं, वो आप ले सकते हैं यहाँ से। और काफ़ी रीज़नेबल दुकान है, अफोर्डेबल दुकान है, अच्छे शेड्स, कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम्स में अच्छी वैरायटी है, क्रीम्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो आप जाकर ले सकते हैं। अभी हम चिकन डाल देंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा समीर, ब्रेक भी आ गई है तो हम ब्रेक ले लें जब तक आप चिकन की भुनाई करेंगे? अभी मसाला तो नहीं डालोगे ना कुछ भी? ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद आपके सामने एक एक चीज़ करके डालेंगे। समीर बना रहे हैं चिकन हांडी मज़ेदार सी। कहता जाए ला दीदी कैस प्यार बढ़ाए ला दीदी। हाँ, मैं आज थोड़ी मलंग शलंग बनकर आई हूँ। आ जाएं जी, वेलकम बैक। समीर हमारे साथ हैं और शुरुआत की हमने चिकन हांडी से। अच्छा, आपने किया क्या था? एक प्रोसीजर दोबारा से रिकैप कर दो पहले हमने क्विकली। इसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हमने इसके अंदर अनियन डाल के सौते किया। ठीक है, अनियन का पेस्ट था। अनियन का पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाला, ठीक है, उसको सौते किया। उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन डाला जो ठीक है। हमने पहले मैरिनेट करके रखा रख था, दिया था। जिसमें सिर्फ आपका व्हाइट नमक, पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च, व्हाइट पेपर था, ब्लैक पेपर? व्हाइट पेपर। अच्छा, व्हाइट पेपर से, और ठीक है, सॉल्ट। ठीक है, और अभी हम इसमें डालने जा रहे हैं चिली। सही है, ये भी अपने टेस्ट से डालना है, जिसने जितनी। ठीक है। हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून चलेगा। सही है, सिर्फ हरी मिर्चों का पेस्ट है। अच्छा, मैं समझी काली मिर्च आपने डाल ली है उसकी मैरिनेशन में ना? नहीं, सफ़ेद मिर्च और नमक। ब्लैक पेपर अभी कह रहे हो सफ़ेद मिर्च? मैंने अभी तो बोला ब्लैक पेपर। अभी सफ़ेद मिर्च नहीं बोला था? अच्छा, काली मिर्च। काली मिर्च। काली मिर्च डाली और नमक डाला, नमक डाला। सफ़ेद मिर्च। और अब हम मसाले डालेंगे ड्राई। ठीक है, सही है। अच्छा, मसालों में अब क्या क्या जाएगा? हल्दी है, अच्छा, ये तकरीबन 2 टीस्पून भर के। 2 टीस्पून। ठीक है। और चिली भी इतना ही, ठीक चिली है। पाउडर। लाल मिर्च, और इसमें ये जाएगा अपना ज़ीरा जो होता है, जो हम रोस्ट करते हैं, ठीक है, वो जाएगा भून के पिसा हुआ। भून के पिसा हुआ। ठीक है, ये जाएगा। इसमें हमारा ये धनिया पाउडर जाएगा। अच्छा, लग तो मज़े की रही है भाई। अभी हम इसको पहले हिला लेंगे। सही है। अब देखते हैं कि समीर के हाथ में जायका है नहीं है। है? मानते हो इस चीज़ को कि जायका होता है, हाथों में जायका होता है? बिल्कुल। और जायके के अलावा जो होता है ये एक बात कि हम प्रोसेस से अगर एक चीज़ बनाएंगे ना तो वो चीज़ बिल्कुल वैसे ही टेस्ट, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे हाथ में टेस्ट है, मेरे हाथ में नहीं है। जैसे अगर एक मिसाल है,
मैंने हांडी बनाई और मैं अगर पहले ही टमाटर डाल दूँ, प्याज बाद में डालूँ तो टेस्ट हो सकता है अच्छा, चेंज हो। हाँ, और अगर मैं इसको या प्याज बिल्कुल की ठीक भुनाई नहीं की आपने, प्याज की कच्चे सही उसमें। बुनाई नहीं की तो अच्छा, ऐसा होता है। सही है। तो देख सकते हैं कलर आ चुका है नहीं, इसका। थोड़ा तेज़ करना हो बेशक कर सकते हैं। हाँ, कलर तो बहुत अच्छा है। हल्दी, लाल मिर्चें, ज़ीरा भुना हुआ पिसावा और धनिया पाउडर, ये इसके जो कॉमन मसाले हैं वो आपने डाले हैं, और हरी मिर्चों का पेस्ट। अभी हम इसमें टमाटो पेस्ट डालेंगे। ठीक है। 1 कप और उसका थोड़ा सा ज़्यादा, 1 ठीक कप से थोड़ा सा ज़्यादा, सही है। टमाटर तकरीबन आपने 3-4 लिए होंगे। 3-4। ठीक है। समीर सबसे अच्छा क्या बना लेता है? मैं अभी जैसे फ़िश बहुत अच्छी बना लेता हूँ। फिश में एक्सपर्ट हैं आप? हाँ? जी, मैंने मछली की इंटरनेशनली भी फ़िश में ही खेला है। हाँ, वही। और ये मछली खुद खरीदते हो? जी पहचान है? जी। आज ये जो लेकर आए हो 3 पीसेस, ये कौन सी वाली मछली है? ये इसको वो बोलते हैं रेड स्नेक्स, रेड स्नैपर टाइप? स्नैपर स्टेप कहलाते हैं। अच्छा, रेड स्नेक। ये स्नेक स्टेप बोलते हैं, स्नैपर स्टेप जो होते हैं, लेकिन अच्छा। ये वो नहीं है, उसी की टाइप के हैं, मतलब समझ लो उसकी कॉपी है। अच्छा, थोड़ी हल्की क्वालिटी। हल्की क्वालिटी मतलब सही है। हाँ, उसमें कई क्वालिटीज़ क्वालिटीज़ हैं, और वो वाली जो मैं ढूंढ रहा था वो मिली नहीं। अच्छा, ठीक है जी। टमाटर का पेस्ट भी चला गया, दही भी जाएगा इसमें। दही थोड़ा, ये पहले टमाटर जो सौते हो जाएगा थोड़ा, सही। इसके अंदर पक जाएगा। शक्ल से तो अच्छी लग रही है। अभी हम इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और हम आ जाते हैं फिश की तरफ। चलो, हाँ, फिश की और अगर सॉल्ट जो marination है, करनी है। सॉल्ट जो है सबसे आखिरी में डालेंगे ठीक है। एज अ टेस्ट के। हमने मसाले भी डाले, दही भी डालने, तो जितना हमें टेस्ट चाहिए होगा तो हम वो आखिरी सही है, में क्योंकि सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट और काली मिर्च से तो आपने मैरिनेट भी Marinate किया भी था ना किया चिकन था, को। sorry। ठीक है, सही है। अच्छा जी, जब fish मछली की की तरफ तरफ आ जाते हैं और इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। ये बेसन वाली डीप फ्राई वाली बनाओगे? जी, अच्छा, ये क्या? हमारे पास- सॉरी, कॉलर है? अच्छा, आ नहीं रहा। ठीक है। ये हमारे पास बेसन है, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 फिश रखे थे, हाफ के जी, ठीक है। तो ये हाफ के जी से थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा अच्छा। ज़्यादा डाल के जो भी हाँ। लिहाज होता है उससे- बनाना तीनों ही? तीनों ही है, बनाना तीनों ही है। ठीक है जी, बेसन। अच्छा, ये वो वैसा मतलब इसका बैटर बैटर बनाओगे? बैटर बनेगा पहले। और इसलिए हमारे पास है धनिया का पाउडर। ठीक है। अब टेस्ट डालेंगे जितना टेस्ट, हाँ, और ये अपना ज़ीरा, वही ज़ीरा पाउडर। ये भुना हुआ नहीं है या ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है। ठीक है। और ये ब्लैक पेपर, रेड चिली, ठीक है, हल्दी आ गई, सही है। इसमें हल्का सा जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक, और ये हमारे पास पड़ा हुआ है लेमन जूस, अच्छा, जो फिश में डालना इंपॉर्टेंट हाँ, ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है 2 टेबल स्पून। ठीक है, सही है। नमक डालना है? हाँ, नमक हम इसमें डालेंगे, अच्छा। थोड़ा पहले वाटर क्या डालेंगे। मैंने कहा कहीं भूल नहीं जाना, यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, तो ये बैटर बनाकर आप फिश को इसमें डिप Dip करके करना है, रखोगे? dip करके। अच्छा, ये डिप करके बस फ्राई नहीं, करोगे? डिप करके अब इसको यहाँ पे रखते हैं, अच्छा। फिर इसको देख के फिर इसको हम थोड़ा साइड हाँ, करके फिर ठीक हम है। फ्राई सही करेंगे। है, सही है। मैंने कहा इसकी ये एक तरह से मैरिनेशन ही है। हमने इसके अंदर एज अ टेस्ट सॉल्ट डाला है, बिल्कुल। यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा किसकी कुकिंग देखते हो आप? ज़रूर आपकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होगी शेफ्स में। वो एक अमेरिकन शेफ है, हाँ, रूबी का किचन, अच्छा। बहुत फेमस है वो। रूबी का किचन? रूबी का किचन अमेरिकन शेफ है? अमेरिकन शेफ नहीं है, हाँ। असल में वो है पाकिस्तानी, लेकिन वो अमेरिका में रहती है। अच्छा, तो वो मतलब बहुत अलग तरीके से सिखाती है, मतलब। अच्छा, हाँ, रूबी का किचन, ठीक है। तो वो आप उनको देखते हैं बहुत? उनको, और फिर मम्मा भी, अच्छा, और उसके अलावा लाइवली वीकेंड भी। हाँ, ये अच्छा है। बेटे के और मामा के शौक एक जैसे हैं।
अभी हम लोग रात को बैठ के लाइवली वीकेंड ही देख रहे थे कि इससे पिछली दफ़ा आप कौन तो आया था। टेंशन में ले रहे हो, देख रहे होगे ना कि मैं ज़रा देख लूँ क्या क्या हाँ, होता है, क्या कैसे क्या होता है, कितनी देर का ब्रेक नहीं, है। मैंने ये सोचा कि अगर मैं वहाँ पहुँचूंगा तो सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन ये है कि यहाँ पे सबने अरे हेल्प इतने किया सारे मुझे। लोग हैं। और पूरे बैग में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। हाँ, और हम क्या। लोगों का तो कोई भी काम नहीं होता, हमने सिर्फ आना होता है, बनाना होता है। हाँ, नहीं वैसे सारा काम होता है आपका, चीज़ें तो आप ही लेकर हाँ, आते मतलब हो खर्चा भी आपका ही होता है। अच्छा जी, ये बैटर हम अच्छे से इसको घोलते हैं। विस्क चाहिए, आप विस्क से भी इसको कर सकते हैं ताकि लम्स ना पड़े। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक से फिर वापस आएंगे, आपको दोबारा से मछली का जो रिकैप है वो हम कर आपको बताएंगे जिसका बैटर हमने बनाया है। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग लाइवली वीकेंड्स। होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। आ जाए जी, खुशामदीद। अच्छा, यहाँ पर हम आपको बता दें मछली की शुरुआत हमने की, उसका बैटर तैयार किया। एक दफ़ा रिकैप कर दो, आपने अच्छे से उसको विस्क किया ताकि लम्स विस्क हट किया जाए। बेसन लिया था, बेसन लिया था। इसके अंदर हमने जो ड्राई मसाले होते हैं, रेड चिली, ठीक है, और उसके अंदर हल्दी, ब्लैक पेपर और गार्लिक, ठीक है, दोनों डाला, गार्लिक और जिंजर, सही है, धनिया पाउडर और जीरा जीरा पाउडर, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है, और लेमन उसको हमने मिक्स कर लिया है। और अभी इसके अंदर जो बबल्स बने होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके अंदर भी हम लोग फिश को डाल के पहले हम कर देंगे। हांडी को देख लेते हैं, इसमें हमने वो डालना है। हाँ जी, हांडी भी अब ज़रा अपने कंप्लीट करते हैं। और ये हमारे पास 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है। काफ़ी मज़े की लग रही है ये हांडी वैसे शक्ल से। और अच्छी बात ये है कि इसमें क्रीम वगैरह नहीं है ना, तो ये नान के साथ खाएं इसको। तो अभी अम्मी शादी वादी के लिए तो नहीं कह रही हैं आपको? अभी नहीं अभी नहीं, छोटे हैं ना अभी आप। वो टीन्स में हैं आपने या 20s क्रॉस कर लिया है? मैं भी अंडर 18 मतलब। वाकई बहुत छोटा है बहुत ही छोटे हैं आप ये तो काफ़ी कुछ आपने आगे इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया। वैसे आपके इर्द गिर्द के जितने दोस्त वगैरह होंगे वो भी काफ़ी इम्प्रेस होंगे आपसे। इम्प्रेस होते हैं, बोलते हैं कैसे सब कुछ कर लिया। और ये वैसे कैसे कर लिया? हाँ? बस कभी सोचा है कि कर कैसे लिया था कुछ? जब मैं इंटरनेशनली जब मैंने कौथम ज्वाइन किया, हाँ। तो कौथम में उससे पहले उज़्बेकिस्तान गए हुए थे इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए। तो मेरा यही रहता था कि मैंने जाना है कौथम ज्वाइन करना। और हुआ ये कि कोविड आ गया बीच में, और कोविड के बाद जो है ना मेरे मैट्रिक के जो पेपर्स थे वो थोड़े डिले हो गए। अच्छा, तो जब तक ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं आता तो एडमिशन नहीं मिलते कौथम। सही है। तो मेरे अंदर यही था कि मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन करना है, जैसे सब जीतते हैं तो मैंने भी जीतना है। हाँ। फिर बस वही तो मेहनत की उसके लिए, क्या किया, मतलब कैसे आप वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर उसके लिए जो है हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं, अच्छा, ट्रेनिंग्स किए और फिर हर चीज़ में आपने बढ़ चढ़ कर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जब वहाँ तक पहुँचे तो फिर वहाँ भी बहुत सारी मुश्किलात से हमें फेस करना पड़ा। तो कैसे अपने अंदर क्या चलाते हो, क्या चलता है? डर होता है, खौफ होता है हारने का या जीतने की एक लगन? मैं हमेशा हारने का सोच के जाता हूँ और अच्छा, सोचता हूँ मैं हार जाऊँ मैं। अच्छा, जब जीत के आते तो ज़्यादा खुशी होती है। अगर हम पहले ही सोच के जाएं कि जीत के आएंगे, और अगर उससे बुरा हो गया तो फिर इंसान अच्छा, तो आप नेगेटिव सोचते हो कि हाँ। नहीं बस मैं हार गया, बस मैं ऐसी ही। सुबह जब मैं यहाँ आ रहा था तो सब उल्टा। मम्मी मुझे बोलती है कि जो है ना ऐसे करना वैसे करना। मैंने बोला मैं जा रहा हूँ वहाँ, तो मैं जो भी करके आऊँ मैं करके आ जाऊँगा। मुझे अब नहीं बोले या मैं उसमें आ जाऊँगा कि नहीं मैंने करके आना है। ये हमने योगर्ट डाल के ये हमारे पास रेडी हो रहा है जब तक हम फिश की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये पूरा डन है? ये डन है। इसके अंदर आखिरी में हमने थोड़ा सा कसूरी मेथी आपने रखी है? कसूरी मेथी डालनी है बस। और ये हरी मिर्चें ये हैं, इसको हम थोड़ा कट करेंगे उसके बाद डालेंगे। तो ये हम थोड़ा इसको योगर्ट को होने देते हैं। ठीक है, सिर्फ थोड़ी कसूरी मेथी एंड में जाएगी और ये डन है। सही है। अच्छा, अब आपने मछली को मैरिनेट करना है तो उसमें डाल दो। और ये जो हमने ऑयल रखा हुआ है ये किसके लिए रखा है, मछली के लिए? ऑयल को हम ऑयल में हम फिश को डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, पैन लिया। नहीं तो आप थोड़ी देर उसको रखेंगे बेसन जी, मैं थोड़ी देर उसको रखूँगा। अभी बंद कर दूँ उसको? हाँ हल्का सा, है ना। हम प्रॉन की तरफ आ जाएंगे, फिर चला लेंगे ब्रेक में। ये हमारे पास फिश है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कट करवा लिया है और इसके अंदर जो जितने भी इसके अंदर के मतलब ठीक है, गन वगैरह वो निकाल लिए और कट्स लगा लिए। और ये हमने फेस रखा हुआ है ऐसा कि हम इसको प्लेटिंग करेंगे। वैसे कोई खाता तो नहीं है, लेकिन हम इसको निकाल के अलग से रखे हम इसको खा सकते हैं, लेकिन ऐसा ये खूबसूरत लगती है। ठीक है, सही है, इसलिए आपने इसको ज्वाइन कर
सही। और ये स्किन के साथ मतलब इसका Skin थोड़ी सी स्केल्स बस हटे हुए हैं, बाकी सही है। क्रिस्पी बनेगी ये भी, है ना? जी। क्योंकि बेसन है। तो मैं सही से मैरिनेट करना है हाँ, उसी में ही रखे रहो ताकि वो, उसी में। हाँ, तीनों पीसेस को उसी में डाल दो। फिर अगली ब्रेक में जब हम आएंगे तो वो उसको फ्राई डीप कर फ्राई हो लेंगे। जाएगा। अच्छा, प्रॉन भी बन रहे हैं जी। आज मछली भी है, प्रॉन भी है, चिकन भी है। चिकन भी एक है। बीफ भी बना लेते हैं, हर तरह का मीट हो जाता है। मैंने सोचा था, लेकिन मैंने बोला वो टफ हो जाएगा, वो बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, टाइम बहुत ले लेता है। नहीं, आप गला के लाते ना। गला के लेकर आते। हमारे यहाँ पाए भी बन चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर। नेक्स्ट टाइम ज़रूर। फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना। और मीठे में कैसे हैं आप? मीठा बना लेते हैं? अच्छा, मीठा अल्हम्दुलिल्लाह। मीठा नहीं बनाया कुछ। आज ड्रिंक रखा है, ड्रिंक। ड्रिंक कौन सा मीठा होता है? ड्रिंक होती है Drink, ना, वो drink। मीठे में ना वो नमकीन में। ड्रिंक ये हमने इसको मैरिनेट कर लिया, ठीक है, उसको हम इसको थोड़ी देर साइड के लिए साइड पे रख देंगे, सही है। हाँ, ताकि इसको टाइम मिल जाए। टाइम मिल जाए। अच्छा, आपने अगर क्या कह रहे हैं, हम प्रॉन को सोच रहे हैं कि अगर आपने Prawns, कुछ शुरू करना है तो हम वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, उतारने ग्लव्स बेशक आप उतार लें। ये चिकन तो मज़े की लग रही है। और हम ये गल गई है, चेक किया? जी। इसको कितनी देर तक और पकाओगे? और इसको 5 मिनट तक रखते हैं ऐसे, हाँ, स्लो, मतलब इसको स्लो हीट पे रखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी वो गार्निशिंग जो सही है, है। मेथी जो है और नमक जो है आखिरी में ठीक जो है। बोला तो जाएगा थोड़ा सा। सही है। टेस्ट किया वैसे आपने? आप आदत है टेस्ट करने की? आखिरी में मतलब जब नमक के लिए हम करेंगे तो हम उसको फिर टेस्ट कर लेंगे कि सब चीज़ें थोड़ा मिक्स हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास प्राउंस आ चुके हैं। ठीक है। अभी हम प्राउंस इसको यहाँ रख मैं दो। यहाँ रख लेता हूँ। अच्छा, प्रॉन्स आपने दिए हुए हैं, विद टेल हैं ये तो, है ना? वो टेल है और ये खूबसूरत लगते हैं टेल्स के हाँ। साथ। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बोल चाहिए। सही है। नाम क्या है ये प्रॉन का, रेसिपी ये का? हम इसको टाइगर प्रॉन्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये और tiger नॉर्मल prawns। प्रॉन्स भी, लेकिन टाइगर प्रॉन्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, अच्छा, तो ये उसी टाइप के हैं। हाँ। इसको श्रिम्प्स भी बोलते हैं, प्रॉन्स भी बोलते सही हैं। है। और ये पकने के बाद जो है ये और ज़्यादा जो है ना राउंड शेप में आ जाते हैं। अच्छा, तो हम इसको फ्राइड फ्राई प्रॉन्स करेंगे। ठीक है, फ्राइड प्रॉन्स बना रहे हैं। इसके अंदर हमने डालना है, अच्छा, ये क्रिस्पी इसके अंदर हमने पहले सॉल्ट डालना है। सॉल्ट है? ये रहा। अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। ठीक है जी। ब्लैक पेपर, मिर्चा बना के लाए हो? जी ये मुझे दे देना अपनी रेसिपी, ठीक है। ले जाओ और हांडी ट्राई इसके करूंगी। अंदर जो है हम सिर्फ मैंने गार्लिक लिखा हुआ था, लेकिन गार्लिक और जिंजर दोनों ही डालेंगे हम। ठीक है, सही है। और इसमें रेड चिली जाएगा। इसके साथ इसमें लेमन जाएगा। लेमन जूस, बस यही? और इसको हमने जी अच्छा, ठीक है। नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड लेमन जूस। ठीक है, सिंपल। हाँ, कॉलर आ गई? कॉल कोई? अच्छा, आ रही थी। ठीक है, ठीक है। ओहो, पता ही नहीं चला आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, कोई है? जी, सलमा जी कैसी हैं आप? हेलो, कैसी हैं आप? अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत कट कर आ रही है। एनीवेज, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी, लकी। दोबारा ठीक है, कोई बात नहीं, किसी और से बात कर लेंगे हम। हाँ जी, समीर। अभी हम लोग थोड़ा इसकी गार्निशिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे चिली बोला था हमने। अच्छा, तो चिली को कट कर लेते हैं। सही है। अच्छा, प्रॉन को सिर्फ आपने मसाला सारा वो लगा के जी, नमक, काली उसको मिर्च, साइड कर अदरक, दिया लहसुन, नींबू, बाकी वो अंडा क्रम वाली है, वो फ्राई होगी उसी तरह। ठीक है, आ गई जी एक और कॉल। हुमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है किरण? बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश, हैप्पी, ऑलवेज स्माइलिंग। आप कैसी हैं? नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आबाद रखे।
नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ। नहीं क्या, नहीं क्यों था ये बीच में? और मैं ही देख रही थी बच्चे जो आए में आज, समीर बड़ी अच्छी रेसिपी बना रहे हैं समीर वाकई में बहुत छोटा बच्चा है। और खासतौर पर फिश, क्योंकि हमारे यहाँ फिश बहुत खाई जाती है, मतलब अच्छा। हफ्ते में 2 दफा मेरा बेटा मतलब शौक से खाता है। अच्छा। तो ये देख रही थी मैं, और जो मुगलाई चिकन ये भी अच्छी है, मतलब इन्होंने एक नई यूनिक डिश है ये भी। अच्छी लग रही है, इसमें क्रीम भी नहीं है ना और हैवी नहीं होगी ज्यादा। जी जी फ्लेवर। जी 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 जी। हाँ। लेकिन ये है कि चले थोड़ी बहुत मतलब है, अब बच्चे ज्यादा चिकन की मतलब है, कहते हैं जी। कि रेसिपी हो तो वो उसके लिए ठीक है, बच्चों के लिए जैसे थोड़ी बहुत मतलब है डेली रूटीन में तो नहीं बनाई जाती ना, कि मतलब हफ्ते में एक बार इस तरह की डिश बना सकते हैं। हाँ नहीं, ये तो आप डेली में भी बना सकते हैं। आई मीन लाइक इसमें कोई वो बादाम पिस्ता भी नहीं है, पेस्ट काजू वाजू जी का जी जी। है। और मुगलाई। फिश तो उन्होंने जो बैटर तैयार किया उसमें प्रॉन भी बना रहे हैं, तो वो भी अच्छी है। हाँ, प्रॉन का बैटर अलग होगा, वो अंडा क्रम के साथ है। अच्छा, उसका बैटर अलग होगा। हाँ, ये सिर्फ नहीं मछली नहीं, का मैं बेसन इंशाल्लाह का। ताला बनाऊंगी। अल्लाह पाक इन बच्चे को खुश रखे और इनको और तरक्की दे। बच्चा क्या चाहिए आपको? दुआ करवा लें अपनी। मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें। चले जी, थैंक यू। बहुत ज़्यादा थैंक यू जी, दुआ बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ नहीं, जो भी देखेगा वो आपको दुआ दे देगा ना। अच्छा समीर, हम ब्रेक ले लें? जी ले लें। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और फिर ब्रेक से आने के बाद जो है वो अपनी फ्राइंग का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। ड्रिंक जो आप बना रहे हैं वो कौन सी बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ पाइनएप्पल लस्सी। पाइनएप्पल लस्सी? लस्सी। हाँ तो मज़े की होगी। चलो मीठा में हम इसको पास कर देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। हमें पानी आ रहा है, ये आपकी हांडी जो आप डिश आउट कर रहे हैं ना, मैंने कहा ज़रा सा हम टेस्ट कर दें। अच्छा, अभी तक हमने हरी मिर्चें और कसूरी मेथी नहीं डाली है, सिर्फ गार्निशिंग में डलेगी। ज़रा सा टेस्ट कर लें। या कोई नान शान ले आते, कुछ कर लेते हैं। अभी भी आ सकते हैं। आ कहाँ सकते हैं, लाने होते हैं यहाँ। अच्छा जी, थोड़ा सा फ्लेवर मैं टेस्ट करूँ। अच्छा, अगर कसूरी मेथी आप इसी में डाल देते तो अभी फ्लेवर आ जाता। नहीं, इसके ऊपर डालेंगे ना हाँ। तो ज़्यादा, क्योंकि वो फिर हम इसमें अगर डालेंगे ना उसको, अगर हम सौते करेंगे तो वो ब्लैक कलर छोड़ देता है। ब्लैक कलर। और फिर उससे सालन जो है ना कलर ब्लैक हो जाता है। समीर है छोटे से, लेकिन मैं इनको ऐसे ट्रीट कर रही हूँ जैसे कोई थोड़े बड़े उम्र के हैं। कोई छोटा बच्चा है ये। मज़ेदार। वो कसूरी मेथी के साथ ना इसका फ्लेवर। भाई थोड़ी सी पैक कर दीजिएगा मुझे चिकन। खूब चटपटी बनी है वैसे। और इसमें हम हल्का सा जो है हॉट धनिया को भी डालेंगे। वेरी नाइस। लेता हूँ। अच्छी है भाई, बोनलेस आपकी है मुगलाई हांडी। खैर मुगलाई इतना नहीं है, लेकिन ये कि हांडी मज़ेदार है। नाइस। अच्छा, और हरा धनिया। सब आपको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं या एज बच्चों की तरह? बच्चों की तरह। मैं तो आपको बहुत सीनियर की तरह ऐसा लग रहा है कि ट्रीट कर रही हूँ। दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। इतने आराम से ये कुकिंग कर रहा है और ऐसे जैसे बहुत अरसे से कर रहा हो और बहुत एक्सपर्ट हो। अच्छा जी, हरा धनिया भी गया। तो जी चिकन मुगलाई हांडी तैयार है। अच्छा, मछली को हमने ये बैटर बेसन का जो बनाया हुआ था इसमें डिप करके रखा हुआ है। अब इसकी भी फ्राइंग कर लेंगे। चूल्हा जलाया हुआ है ना आपने ऑयल का? ठीक है। प्रॉन्स को इन्होंने मैरिनेट कर दिया था। लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, काली मिर्च, बस हो गया जी। हल्का सा टिश्यू से साफ कर लेंगे। ये मैं साफ कर देती हूँ। मैं कर लेता हूँ। बस इतना तो मैं भी कर ही लेती हूँ। रख दूँ उसको जी। डिश पे? और ये भी है अपना। लाइक फिरोजा। अस्सलाम वालेकुम फिरोजा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण? बड़े लॉन्ग टाइम के बाद आपसे बिल्कुल बात हो रही है। किरण, ये क्या प्रोग्राम तो देखती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। कॉल नहीं की, आज सोचा कि बहुत प्यारी सी लग रही है तो आज कॉल करती हूँ। Very और good. किरण, जी, मैं आपका जी। थैंक्स भी करूंगी कि 15 एनिवर्सरी पे हाँ। आपने मुझे याद रखा, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, मैंने नाम आपको लिया और आपकी था। पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो 15 एनिवर्सरी मसाला की। बहुत बहुत शुक्रिया हो, बहुत और बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला आप इसी तरह से हमारे साथ रहें, हम आपको देखते रहें। हाँ जी। और
आपके चैनल से बहुत कुछ सीखते रहें। चलें, बहुत अच्छी बात है। आज क्या सुना रही हैं? हमेशा कुछ ना कुछ होता है। सुनाऊंगी पोएट्री। एक पहले हाँ। उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी बात। जी। हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि वक्त के साथ साथ लोग बदल जाते हैं, हालांकि सच इसके बरक्स है। लोग वही रहते हैं जैसे वो थे। हाँ। वक्त सिर्फ उनके चेहरे से वो मास्क उतारता रहता है अच्छा। जो उन्होंने अपनी असलियत छुपाने के लिए चढ़ा रखे होते हैं। अच्छा, वो तो रास्ते तर्क करती हूँ, वो मंजिल छोड़ देती हूँ, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देती हूँ। ओहो हो। किनारों से अगर मेरी खुदी को ठेस पहुँचे तो भंवर में डूब जाती हूँ, वो साहिल छोड़ देती हूँ। वाह वाह। मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, मैं सूरज के गले पड़ती हूँ, बादल छोड़ देती हूँ। हाय हाय हाय। ताल्लुक यूं नहीं रखती, कभी रखा कभी छोड़ा, जिसे मैं छोड़ती हूँ फिर मुसलसल छोड़ देती हूँ। क्या बात है, कोई चारा ही नहीं दोबारा से मिलने का। फिर जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया। लेकिन किरण आपको नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। आपके साथ ही हूँ। ये हम आपको मौका ही नहीं देंगे कि आप हमें छोड़ सकें। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज़ा जी, आपने कॉल किया और मज़े से अपनी नज़म हमें सुनाई। बीच बीच में हम सुनते रहते हैं इनसे तो फिर अच्छा लगता है। अच्छा जी, तेल अच्छे से गर्म हो चुका था और ये आपने डाला इसमें। अब थोड़ा हल्का अगर करना है इसको कर सकते हैं ताकि वो मछली अच्छे से कुक हो जाए। हल्का कर चुका है। हाँ ठीक है। एक एक करके करोगे क्या या क्या? पहले इसको हम हाँ, और हल्का कर देती हूँ मैं अगर को। हल्का है, अब हल्का डालना है, डाल दो एक और पीस। और फिर हम आ जाते हैं ना प्रॉन पे, ये हल्की आंच पे होता रहेगा। क्या हुआ, जिंदा तो नहीं हो गई? अच्छा हाँ चलें, अगर ब्रेक आ रही है तो ब्रेक ले लेते हैं। हम मछली को इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे, अगर हो जाएगी तो निकाल लेंगे। बाद में आके फिर हम प्रॉन में वैसे करना क्या है, हमें अंडा फेंटना है। अंडे फेरने हैं, उसके अंदर हमने मैदे के अंदर पहले इसको डिप करना है, फिर अच्छा। अंडे के अंदर डिप करके इसको बैठ ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ब्रेक में, आपको आप वैसे ही बता देंगे आकर। आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर ड्रिंक बनेगी मज़ेदार सी, पाइनएप्पल लस्सी। तीन मछली के पीसेस जो हैं वो फ्राइंग पैन में फ्राई हो रहे हैं अच्छे से, और ये देखें हल्की सी क्रिस्प हो रही है। और ये गरम गरम ही मज़ा है ना समीर? बिल्कुल। तो क्रिस्प उसका वो रहेगा और इसको हम सर्व करेंगे और इसी ऑयल में हम अपने प्रॉन्स को भी फ्राई करेंगे। अच्छा, प्रॉन को आप लोग देख लीजिए, मैरिनेशन तो हुई हुई थी। अब आप सिर्फ पहले मैदा लगा रहे हो, अंडा और फिर क्रम्स। ठीक है। डबल कोटिंग भी होती है, लेकिन सिंगल कोटिंग में सही रहता है, डबल में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। हाँ, वो मज़े का भी नहीं मज़े का रहता। भी नहीं। लोगों को क्वांटिटी बढ़ानी होती है और या ये तेल रखने का ये मकसद है, खूबसूरती आएगी जब हम उसको प्लेटिंग करेंगे। ठीक है, पहले मैदा और अंडा एंड क्रम्स। सिर्फ तेल से पकड़ के कर रहे हो तो हाथ भी गंदे नहीं हो रहे हैं ना? जी। ठीक है, 2-4 और बना लो बेशक, फिर आ जाना ड्रिंक पर। कितनी बड़ी मछली बना चुके हो साइज में? इससे बड़ी थोड़ी सी बड़ी बस बना चुके हो। कभी इतनी बड़ी मछली बनाई? वो शायद यहाँ बने भी ना, उसके लिए इतना बड़ा तवा भी चाहिए, तवा भी चाहिए, या फिर आप बाहर उसको वो करें। अच्छा जी, जो हमारी लस्सी ये हम बना रहे हैं पाइनएप्पल की, इसमें आपने डालना है दूध, दही और पाइनएप्पल। हाँ, पाइनएप्पल सिरप भी है। सिरप भी है। अच्छा, हम अभी बना लें लस्सी? अब बना लेते हैं। हाँ, डाल दो। रेडी हो चुके हैं और ये हम इसके ब्रेक में बाद कर कर लेंगे, लेंगे। ब्रेक में कर लेंगे। बस सही है। हाँ, पाइनएप्पल में आ जाओ, क्योंकि सिर्फ फ्राइंग रहती होगी हमारी, मछली भी हो जाएगी इसी ऑयल में। आ जाइए। कैसे वक्त गुजरता है आपको पता चला? भी नहीं शो भी चलता। एंड, हाँ, एक बस रिकैप ब्रेक रहता है हमारा। अच्छा, क्या क्या है? दूध, हमारे पास पहले पाइनएप्पल आ गए। ठीक है। 1 कप लिखा हुआ है, हम थोड़ा 1 कप से ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है। प्लस पाइन लो पहले। मैंगो लस्सी तो पिए, पाइनएप्पल लस्सी नहीं मैंने ट्राई की कभी। ये कैसी होती है? ये कहाँ से सीखी?
ये मैं सोचा जैसे आपने जैसे बोला ना मैंगो का, हाँ। वैसे मैं सोचा कि क्यों नहीं पाइनएप्पल का भी बना के चेक करें, और मैंने एक दफ़ा पाइनएप्पल चेक किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्ट्रॉबेरी लस्सी, जिससे आपने कोलाटा पिया होगा, पीना पीना कोलाटा, कोलाटा जी। तो उसी तरीके से लस्सी का भी हो गया है। और लस्सी है क्या, दही ही तो है ना, दही है। तो वो स्मूदी है, पाइनएप्पल स्मूदी, हर तरह की और स्मूदी। ये है कि हम सर्दी में भी हम इसको पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि सही। नहीं पी सकते। हाँ बिल्कुल। और इसमें ये हम इसका जो वाटर है, ये पाइनएप्पल सिरप, ठीक है, पाइनएप्पल चंक्स डाले, सिरप डाला, आप इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, इसमें हमने डाल दिया मिल्क, अपने अंदाजे से डाले जिसको जितना ठीक है। चाहिए। सही, हाँ ये सारी चीज़ें डाल दो और ना। अगर मेन फिर जो इसका जो होता है वो दही। दही आ गई, ये कितना, ये 1 कप और उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप डालें। एंड शुगर, एंड ऑल्सो शुगर, शुगर भी अपने टेस्ट से डाल सकते हैं। सही है। और बर्फ़ डाल के ब्लेंड कर लीजिए, पाइनएप्पल लस्सी रेडी। और ये हमारे पास क्यूब्स आ गए। सही जी, हमारा शो तो खैर ऑलमोस्ट यहाँ पर डन हो गया। अब अगर ये मछली भी अच्छी क्रिस्पी है, ये रेडी करो तो हम ये भी ट्राई करेंगे। आप लोगों ने रिकैप ब्रेक पे जाना है तो हम ले सकते हैं रिकैप ब्रेक। आप लोग रिकैप ब्रेक लीजिए जब तक ये ब्लेंड होता है और ये फ्राई होता है। lively weekends, lively weekends. सब खाना मज़ेदार है। मैं यही सोच रही थी, बच्चा कमाल है, बच्चे ने कमाल कर दिया आज। समीर, गुड जॉब। थैंक यू सो और मच। मछली जो है वो देखें हमने निकाली थी, लेकिन अभी भी ये क्रिस्प है, क्योंकि ये एक तो स्किन इसकी थोड़ी साथ थी, एंड प्लस इसको हल्की आंच पे आपने इसको देर तक रखा और मज़े का फ्लेवर आया है। लस्सी मैंने बड़ी इन्जॉय की है, पाइनएप्पल की फ़र्स्ट टाइम पी है। वैसे हम मैंगो लस्सी वगैरह पीते हैं, वो जैसे स्मूदी है बट लाइट फॉर्म ऑफ स्मूदी है, जिसमें हमने दूध का भी इस्तेमाल किया, दही डाला, चीनी डाली, पाइनएप्पल एंड पाइनएप्पल सिरप, बहुत रिफ़्रेशिंग थी। आप लोग अभी अगर चाहें तो आज पाइनएप्पल का टिन मंगवाइए और ज़रा लस्सी इन्जॉय कीजिए। हांडी भी मज़ेदार, और प्रॉन कि आप ये समीर जो है प्रेजेंटेशन पे भी काफ़ी इनका रुझान है, क्योंकि एक प्रॉपर शेफ़ बन रहे हैं और कंपटीशन भी जीत कर आए हैं, और आगे के भी कुछ ऐसी प्लान्स हैं। तो अभी से जो इसका रुझान है ना, वो कंप्लीट एक शेफ़ वाली सोच के साथ है। वेरी नाइस, क्रिस्पी क्रंची फ्राइड प्रॉन्स भी रेडी। समीर, आपको पता है शो का टाइम हो चुका है, जी बस मतलब ये ख़त्म हो गया। हाँ बस सही है। अच्छा लगा आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आके, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट शो में भी आना है, कुछ अच्छी आना है? रेसिपी इंशाल्लाह। क्या बनाओगे? उसमें कुछ नया चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल के लिए किसके, मीट के साथ फरमाइश आई है? इंशाल्लाह मीट के साथ। मीट के साथ और चाइनीज़ में, हाँ कुछ आप इस तरह से, अगर Chinese आपको में, है चाइनीज़ की Chinese। कुछ डिफरेंट है तो वो बना लेना। आ जाओ ना, लेकर इधर ही आ जाओ। हाँ ये थोड़े से रह गए। अच्छा वो छोड़ दो, आ जाओ, वो हम बाद में करेंगे, है क्यों नहीं, ले आएंगे प्रॉन, ज़रा ट्राई भी कर लेंगे। बैठ जाओ, ज़रा ट्राई भी कर लेते हैं। आपको प्रॉन पसंद है? बहुत ज़्यादा। खाओ फिर, इंजॉय करो और बताओ कि कैसे बनाए। अपने खाने की तारीफ़ करते हो? नहीं, नहीं, अच्छा मैं ज़रा इसका बैटर ट्राई करूं। बहुत मज़े का, तंपूरा से अच्छा बना हम पूरा है ना, जी गरम क्रम के साथ है, वो बैटर नहीं है मैदे वाला, लेकिन मज़ेदार है प्रॉन के साथ। वेरी नाइस जी, हम थैंक यू करेंगे आपका समीर, और एनिक्स का गिफ्ट आपके साथ जाएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं कब मुलाकात होगी, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी उम्र के बच्चों को या आपसे बड़ी उम्र के बच्चों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, और जो भी करता है दिल लगा के करे, अपने को पहले कॉन्फिडेंस में रखे कि मैं कर सकता हूँ। हाँ। और जब वो हार मान जाएगा तो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं रात से तैयारी में बैठा हुआ था, और मैं यही सोचा था कल क्या होने वाला है। मैं ये नहीं सोचा था कि कल मैं क्या गलत करके आऊँगा, मैं सोचा था कि मैं कुछ गलत कर ना सकूँ, अच्छा, कि मतलब मेरे से कोई चीज़ गलत ना हो जाए, हाँ सब सही हो जाए। सब सही हो जाए, और बस वैसा ही हुआ। और
बन के तैयार हो गया सही सब है। कुछ। समीर कंपटीशन में जाते हैं तो ये सोचते हैं कि बस मैं हार गया, जाऊं, बस मैं हार हार गया। गया, कोई बात नहीं, हार गया तो, और फिर है ना? जीत जाने पे खुशी होती है बहुत और ज़्यादा। फिर जीत जाने पे डबल खुशी होती है। थैंक यू सो मच समीर, Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया। और आप लोग तमाम लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और हाँ जी, खुद पे करो यकीन वाली बात है, बिल्कुल सही बात समीर ने बोली है कि खुद पे यकीन रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें, सब कुछ हासिल कर लेंगे। कीप स्माइलिंग। खुदा हाफिज़। दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है